नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे देश प्रदेश की खबरों का। अमेरिका के टैरिफ विवादों के बीच आज निर्यातों के साथ बैठक होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे। पटना में आज तेजस्वी यादव बड़ी बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन होगा। मां को गाली दिए जाने पर भावुक हुए पीएम मोदी, उन्हें देखकर रो पड़े बिहार बीजेपी अध्यक्ष और महिलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि सभी मां बहनों का अपमान है। राजधानी रायपुर में कई जगहों पर ईडी की दबिश। रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में पड़ी रेड। एग्रीकल्चर रिलेटेड कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। 8 से 10 ईडी के अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल मौजूद। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर बना परेशानी। निचले इलाकों में पानी घुसा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी के इलाके में जाकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेमीकॉन इंडिया 2025 के कार्यक्रम में शिरकत की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सेमीकॉन इंडिया केवल एक सेमिनार नहीं, एक कार्यक्रम नहीं है, एक सेमिनार से भी ऊपर कई चीजें हैं, बल्कि राष्ट्र के तकनीकी पुनर्जागरण का ये एक प्रतीक है। पंजाब में 36 घंटे की बारिश के बाद भी अलर्ट लगातार जारी है। राज्य के 12 जिलों में आई बाढ़ और सतलुज ओवरफ्लो हो चुकी है। इसके साथ भाखड़ा डैम के 7 फीट ऊपर तक जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत भी की है। डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम हाउस में बैठक भी करेंगे। कन्या छात्रावास के साथ कई जगहों का भूमि पूजन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई आज। चैतन्य बघेल की याचिका पर ईडी ने पक्ष रखा है। अब 8 सितंबर को मामले पर सुनवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और लखनऊ का दौरा करेंगे। आईआईटी कानपुर के समन्वय से उद्योग अकादमी जुड़ाव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बस्तर बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सामग्री और सहायता राशि प्रदान करने की अपील की गई है। बस्तर संभाग में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे खजराना गणेश मंदिर, भगवान की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि के साथ देश की शांति की कामना की। रायसेन में कचरे में मिला नवजात, आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी दी। मराठा आरक्षण आंदोलन मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कल जरांगे ने अनशन किया था खत्म। कोर्ट ने आज सुबह तक मैदान खाली करने को भी कह दिया। देवास में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर वोट चोरी अधिकार को लेकर रैली का आयोजन किया गया है। जवाहर चौक से सयाजी द्वार तक ये रैली का आयोजन है। जॉली LLB 3 इस फिल्म विवादों के घेरे में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब जस्टिस और वकील के बीच फिल्माए गाने पर MP हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। 9 सितंबर को इसमें सुनवाई है। छत्तीसगढ़ पहुंचा वोट अधिकार यात्रा का मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम दावा करते हैं छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई वोट चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू हो चुका है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस अभियान को जारी रखा जाएगा। सड़क पर दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देखकर अलर्ट हो चुकी है सरकार। मनेंद्रगढ़ में अल्टीमेटम के बाद भी NHM के कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 2 POS एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। चोरी और सामान कम मूल्य में बेचने के बहाने धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। रायपुर में वाहनों की डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो चुका है। मामले में एक नाबालिग के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर खड़ी हुई हैवी वाहनों से डीजल चोरी करा करते थे। मऊगंज में जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने विरोध व्यक्त किया है। सरकार पर हमला बोला है। जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्वालियर में नमकीन व्यापारी के साथ लूटपाट हुई है। लाखों से भरा हुआ उससे जो पैसे थे उस बैग में वो छीनकर फरार हो गई। CCTV में तस्वीरें कैद हो जाती हैं। दमोह में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। खेत से 7 पेटियां अवैध शराब जब्त की है और पुलिस को आता देखकर आरोपी फरार हो गए।
रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टेकरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को खारिज करते हुए तमाम जो बयान है वो दे दिए हैं। वायरल ऑडियो को भी फेक बता दिया। सीतामढ़ी के ब्रह्मपुरी पोखरा से संदिग्ध हालातों में युवक का शव बरामद, बीते दिनों लापता था। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बोकारो में निजी नर्सिंग होम के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा, शव को नर्सिंग होम के सामने रखकर धरने पर बैठ गए ग्रामीण, लापरवाही के प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, पानी भर रही महिला को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ के हजरतगंज में महिंद्रा थार में मिला एक गौमांस, मौके पर पुलिस पहुंची, कर रही है कार्रवाई। भिलाई के आकाश गंगा में पुलिस की रेड, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह का व्यापार, पुलिस को संदेह था। सुपेला पुलिस ने इस दौरान दबिश भी की, मौके से कई युवक और युवतियों को धर दबोचा गया। गणेश विसर्जन, ईद मिलाद उन नबी पर डीजे पटाखों पर बैन रहेगा। रायपुर में 8 सितंबर को झांकी भी निकाली जाएगी, सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी होगी। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। 18 जिलों में बारिश अभी और भी होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुंगेली जिले में मौसम लगातार बदल रहा है, मिजाज बदलने से झमाझम बारिश हो रही है, लोग परेशान हो चुके हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, मां बेटी के साथ 3 लोगों की मौत, 2 के मलबे में दबे होने की आशंका है, कई बिल्डिंग भी ढह गई। पंजाब हरियाणा में 36 घंटे से भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ की चपेट में आने से हिसार और गुरुग्राम के 5 लोगों की मौत, कई जगह पर हाईवे भी धंसे। फतेहाबाद में एक शख्स की धग्गर नदी में गिरने से मौत, पुल पर चढ़ा फिर अचानक से छलांग लगा दी, तेज बहाव के कारण बह गया और घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। सोनभद्र में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपी घायल भी हो जाता है, मामले में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, अस्पतालों से पहुंचा दिया गया। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, रफ्तार कार की ज्यादा थी, इसी बीच ट्रक में वो कार जाके घुस जाती है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बाजार शुकुल थाना क्षेत्र की घटना है, पुलिस कर रही है कार्रवाई। बरेली के गांव मुशर्रफपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दोस्तों की मौत हो जाती है, दोनों एक ही परिवार के बताए जा रहे थे। परिवार वालों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि लापरवाही लगातार होती है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिसार में 4 युवकों पर गिरी 11,000 वोल्टेज की तार, इस हादसे में 3 लोगों की मौत और बताया जा रहा है कि युवक ने छलांग लगाकर किस तरीके से अपनी जान बचाई। मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है, एक ही रात में 14 ट्यूब वेल्स को चोरी कर लिया गया है, इससे किसानों में हड़कंप है, पुलिस कर रही है कार्रवाई। बाराबंकी में बाढ़ और बारिश के बीच किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, बांध में लगी हुए रेगुलेटर खुले होने के कारण बीघा धान की फसल अब जलमग्न हो चुकी है। बाढ़ खंड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये खुलासा हुआ है। हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट 63 घंटे के लिए खोल दिए गए, 3 कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ आ चुकी है, 4 पर ऑरेंज अलर्ट जारी है, कई जगह पर स्कूल्स भी बंद। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण तबाही हो रही है, 6 लोगों की मौत लैंडस्लाइड के कारण हुई, सर्च ऑपरेशन जारी है, 7 जिलों में स्कूल बंद, 1333 सड़कें प्रभावित। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है, 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, हरियाणा में 200 स्कूल बंद, पंजाब के 1400 गांव चपेट में, अब तक 30 की मौत। कर्नाटक के जंगलों में रूसी महिला का एक सच देखने को कहीं ना कहीं मिला है, इसमें 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ जंगलों के बीच गुफा में कई महीनों से रह रही थी, बोली बेटे से मिलवा दो और घर लौट जाऊंगी। हरियाणा के गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं, लोगों की मांग है जल्द से जल्द पानी की निकासी। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ जैसी समस्याएं, लोग परेशान, फसल बर्बाद। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, निचाव नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने के कारण सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। नाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर जारी है, बारिश का बताया जा रहा है कि इस कारण कई मकान धराशायी हो जाते हैं, मकान की छत गिरने से पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया, 2 पशुओं की भी मौत हो गई।
देश भर में बारिश का दौर जारी है। जलमग्न केंद्रीय राजधानी दिल्ली, सड़क बनी तालाब, रिहायशी इलाकों में पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ जाते हैं। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया। दिल्ली के वासुदेव घाट में यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। पानी रोकने के लिए अनोखी पहल की गई है। घाट के आसपास बोरियां लगा दी गई। दौसा जिले में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। जलभराव की स्थिति, आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर। ड्रीम 11 ने लीडरशिप और स्पॉन्सरशिप कहीं ना कहीं छोड़ दी है। अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां अब नहीं लगा सकेंगी बोली। 2030 में होगी सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। भारत के साथ नाइजीरिया के द्वारा मेजबानी की जाएगी और ये प्रस्ताव रख दिया गया। प्रस्ताव के लिए 31 अगस्त की अंतिम तारीख थी। आसिफ अली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने T20 58 और 21 वनडे मैचेस खेले। आसिफ अली का एक बयान आया, कहा कि पाकिस्तान की जर्सी पहनना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। शाहजहांपुर में तेजा दशमी पर रामदेव जी महाराज का एक चल समारोह आयोजित किया गया है। कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार इसमें शामिल हुए। बाबा रामदेव के निशान की पूजा अर्चना की गई है। अयोध्या में नो हेलमेट नो फ्यूल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और आपका चालान भी काटा जाएगा।